तो मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव में, यानी कि किणजानी की हसीन वादियों में। बट इस पूरी स्टोरी को जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा वापस अगस्मुनी, फिर आप मेरे साथ आएंगे मेरी बाइक पर। तो उससे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़गिन हसीन वादियों से। मेरे गाँव का नाम है किणजानी, जो कि यहाँ पर है। मैं जा रहा हूँ घर। किधर? अपने घर किणजानी। हमने बाइक के लोगों को बिठाया। बाइक का लोगो मिट गया वो पानी से, बाइक धोते हुए। अब दोबारा लगाऊंगा। होगी तुम्हारी छुट्टी? हैं? लगी नहीं रहा आपकी बाइक। ये है ना, देखो ये देखो, ये याद रखना, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, फिर जाओ, फिर बाय, थैंक यू, देखते रहना। तो अभी मैं जा रहा हूँ अगस्मुनी से घर, बिकॉज कल रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के लिए मैं घर जा रहा हूँ। दिन के 12 बज रहे हैं। लेट इसलिए हो गया क्योंकि अब तक मैं अपना थोड़ा बहुत काम कर रहा था, लेट भी उठा था मैं, इसलिए लेट हो गई है। अब आप मेरी शक्ल देखेंगे, या तो ब्लॉग के शुरू में आपने देख लिया होगा, या फिर आप देखेंगे कहीं पर जहाँ पर पहाड़ की खूबसूरत हसीन वादियाँ होंगी। सो लेट्स गो टुवर्ड्स माउंटेन्स ऑफ किणजानी। तो चलो मैं चश्मा लगा देता हूँ, वरना इसके बिना तो धूप बहुत तेज़ लगती है। आगे किधर तक? आ जाओ, 2 ही आ सकते हैं खाली, ओनली 2। वो भाई साहब ऊपर का इंडिकेटर दे रहे थे और चले गए वो नीचे। आ जाओ, आ गए, चलो ठीक है फिर, है बाय बाय बाय। अभी अगस्मुनी में मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी फील हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। ऊपर देखिए, इस तरफ मुझे जाना है कंडारा घाटी में, तो वहाँ बादल लगे हुए हैं और मुझे पता है कि जैसे मैं ऊपर जाऊँगा वहाँ बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही होगी। आजकल यहाँ पर रोड पेंटिंग हो गई है, वरना यहाँ पर रोड बहुत ख़तरनाक हो रखी थी। और यहाँ पर एक लंबे टाइम से लंगर लगा रहता है, फ्री भोजन। तो ये मैं पहुंच गया हूं चंद्रपुरी बाज़ार में, और होप कि यहाँ पर मुझे जाम ना मिले जैसा हमेशा होता है। तो एक्चुअली क्या है कि गर्मी तो लग रही है, बट जैसे ही मैं बाइक में चल रहा हूँ वैसे ही ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ये देखिए, बारिश ने पूरे बांसवाड़ा के पहाड़ को तोड़ दिया है। तो चलिए अब चलते हैं क्योंजा घाटी प्रवेश द्वार और क्योंजा घाटी में। तो देखिए मेरे साइड की सड़कें इतनी नैरो हैं, एक ट्रक चलेगा तो बाइक जाने के लिए भी जगह नहीं होगी। और पहाड़ों की सड़कें वैसे भी घुमावदार होती हैं। तो वैसे मेरा एक सपना था, जब मेरे पास बाइक नहीं थी तब मैं ऐसे टैक्सी में घर जाया करता था, यानी कि मैक्स वगैरह गाड़ी में। तो सोचता था कभी मैं अपनी बाइक में ऐसे घर जाऊंगा। ये भाई साहब बैंड पे ओवरटेक कर रहे हैं। तो फिर आज जैसे मैं अपनी बाइक पे जा रहा हूँ तो वो सपना फील करके, या फिर वो सपना जी के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी जब मैं अपनी बाइक पे घर गया था, तो सोचा आज भी बता दूं। ये देखिए यहाँ नीचे कितनी भयंकर खाई है, और जब मेरा वो एक्सीडेंट हुआ था वो सामने हुआ था, अभी मैं आपको बताऊंगा। आज मेरे पास प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग सेटअप है और प्रॉपर ऑडियो भी आ रही है। इससे पहले होता क्या था कि कभी ऑडियो ठीक नहीं रहती थी, कभी एंगल ठीक नहीं रहता था। तो ये वो पॉइंट है, यहाँ पर मेरी बाइक रुकी थी और यहाँ पर वो गाड़ी लगी थी। ओ तेरी, ये पहाड़ी कब टूटी। मैं पहुंच गया हूं भैरव घाटी में, और यहाँ पर देख सकते हैं सामने पहाड़ी टूटी हुई है। 1 किलोमीटर हो गया होगा तब से हम ट्रक के पीछे चल रहे हैं, बट कहीं पर साइड देने की जगह नहीं है। क्या खतरनाक पहाड़ी टूटी है, और कितने सारे पत्थर आ रखे हैं। बरसात में पहाड़ों के यही हाल होते हैं, पहाड़ टूट जाते हैं। थैंक यू ट्रक वाले भाई। तो यहाँ से कंडारा शुरू हो जाता है, और यहाँ पर है हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति। और ये देखिए ऊपर बादल लगे हैं, तो यानी कि गर्मी में ठंडी का एहसास मिलेगा ऊपर जाके। वाह, क्या खूबसूरत मौसम हो रखा है। ऐसे बैंड है कि गाड़ी लीन करनी पड़ रही है। तो मैं पहुँच चुका हूँ क्योंजा मार्केट में, और यहाँ आगे से वो झरना दिखेगा। ये देख लो ऊपर दिख रहा ना, क्या खूबसूरत लग रहा है, और उसकी आवाज़ यहाँ तक आती है। मेरा तो मन करता है कि कभी मैं किसी के साथ वहाँ जाऊँ, किसी के साथ मीन्स कि जो यहाँ का हो, जिसको रास्ता पता हो। सामने से उस झरने को देखने का फील ही कुछ अलग होगा। और ये जो मेरा नया हेलमेट है ये काफ़ी भारी है पहले वाले हेलमेट के मुकाबले, तो इसको रखने में गर्दन में दर्द हो रहा है अभी, बिकॉज आदत नहीं है। तो बार बार ऐसा लग रहा है कि गर्दन में दर्द क्यों हो रहा है। फिर याद आ रही है कि हेलमेट भारी है,
तो इसीलिए दर्द हो रहा है। और यहाँ नीचे हैं रोपाई वाले धान के खेत, जिनमें कि धान आजकल बहुत बड़ी हो गई है। ये जो छोटा सा बाजार है इसका नाम है कणसिली। यहाँ से 2 रोड जाती हैं, एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए। दोनों जाती है मोहनखाल, और ये नीचे वाली जाती है बाड़ा होते हुए मेरे गांव होते हुए, और ऊपर वाली जाती है चंद्रनगर यानी कि मेरा मार्केट होते हुए और मेरे गांव के ऊपर से मोहनखाल चली जाती है। ये नीचे वाली रोड ख़राब है, इसीलिए मैं हमेशा ऊपर की रोड से जाता हूँ। ख़राब इन द सेंस की रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। मुझे ये इस रोड का सबसे खूबसूरत पैच लगता है। यहाँ पर दोनों तरफ से पेड़ हैं और बहुत अच्छी छाया रहती है, और रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप आराम से थोड़ी सी स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाह 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 वाह। इसी चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब ठंडी हवा चले और कब मुझे गर्मी से राहत मिले। तो ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है। जब मैं पहले दिन अपनी गाड़ी अकेले घर ले जा रहा था तो यहाँ पर मैं नीचे गिर गया था, क्योंकि मुझे उस टाइम उतना एक्सपीरियंस नहीं। मैं दूसरे गियर में ही बैंड पे गाड़ी मोड़ रहा था, और अचानक गाड़ी की स्पीड हुई कम और गाड़ी बंद हो गई, और ये आई वाटर क्रॉसिंग। क्या बात है। और ये पानी इतना ठंडा है कि क्या ही बताएं। आजकल तो पानी कम हो गया है, देख सकते हैं कितना बड़ा झरना आ रहा है, और रोड पूरी टूट गई है। बट चलो फिर भी चलते हैं आगे की तरफ। वाओ, ये है भणज बाज़ार जो आपको सामने दिख रहा है, और उसके ऊपर है मचकंडी, और उसके ऊपर लगे हैं खूबसूरत बादल। मुझे तो बादलों को देख के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ ऊपर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी बारिश हो जाएगी। ये है भणज बाज़ार की कुछ दुकानें। हम में कितना अंतर आ चुका है। इधर आसमान खुला है, इधर की साइड बादल लगे हैं, यानी कि बारिश आने वाली है, जबकि अगस्त्यमुनि की साइड धूप लगी है और उमस हो रही होगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर यहाँ के छोटे बच्चे मस्त नहा रहे हैं एकदम ठंडे ठंडे पानी से। बचपन में धारे पे नहाने का कुछ अलग ही मज़ा रहता था। और ये जो गांव आपको दिख रहा है ये है कोंथा गांव, और इसके बाद आता है चंद्रनगर। पहले जब मेरे पास बाइक नहीं थी तो मैं चंद्रनगर तक गाड़ी से आता था, उसके बाद 2-2.5 किलोमीटर तक पैदल जाता था अपने घर तक। बट अब मेरे पास बाइक है तो मैं अपने गांव तक बाइक से जाता हूं, और फिर उसके बाद भी 2 किलोमीटर पैदल जाता हूं। तो घर जाने के रास्ते में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। 2 किलोमीटर में पहले भी पैदल जाता था, अब भी 2 किलोमीटर पैदल जाता हूँ। और ये बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, ये रही बिल्ली। अब क्या ही बोले। खैर मैं ऐसी चीज़ें नहीं मानता हूँ, बिकॉज वो भी जानवर है, उसने भी तो जाना है ही। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ था कि अगस्त्यमुनि में मैं एटीएम में गया था और यात्रा चल रही थी। अचानक एक बिल्ली ने रास्ता काटा और सारी गाड़ियाँ रुक गई, सामने की भी और इधर की भी। किसी ने भी हिम्मत नहीं करी आगे आने की। मैं देख रहा था कि सबसे पहले कौन आगे बढ़ता है, तो फिर जो पीछे से गाड़ियाँ आती हैं बाइक वगैरह, तो वो आगे गए, तो उनके सारे फिर लोग आगे गए, ऐसा सोच के कि चलो इन्होंने अब वो काट दिया है। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं अभी भी। हेलो रोहित भाई, क्या हाल चाल? किधर से आ रहे हो? किधर तक? अच्छा, आप लंबे सफ़र पे हैं, बढ़िया। चलो हैप्पी जर्नी। मेरे कैमरे की बैटरी डेड होने वाली है, तो मैं उसको पावर बैंक से कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। अभी तक मैं गर्मी से परेशान था, और अब ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है कि मन कर रहा है कि बाहर से एक हल्का फुल्का जैकेट होना चाहिए था। तो इतना बदलाव आ चुका है मौसम में मेरे अपने गांव पहुंचते ही। चलो अच्छा है, गर्मी से राहत मिलेगी 1-2 दिन, जब तक मैं अपने घर पे हूं तब तक। क्या बात है, क्या खूबसूरती है मेरे गांव की। इसीलिए मेरे गांव से बढ़िया कोई और जगह हो ही नहीं सकती। और ये फीलिंग सबकी रहती है अपने गांव के लिए। यहाँ पर टूट रखा था तो ऐसा कुछ जुगाड़ करा हुआ है। तो स्वागत करता हूँ आपका किणजानी की इस खूबसूरत सड़क पर, जो कि आपको लद्दाख वाला फील दिलाएगी। मुझे तो लगता है कि लद्दाख में भी रोड बहुत बढ़िया बन गए होंगे। ये रोड कम, पत्थरों का रास्ता ज़्यादा है। और इस रोड की कोई भी सुध लेने वाला नहीं है, और न कभी कोई लेगा। काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कि आप एक लेटर लिखो, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखो, एडमिनिस्ट्रेशन को भेजो, पर ऐसा कुछ नहीं होता।
अगर ऐसे करने से हो जाता तो सोचो वो लोग खुद ही कर देते, या फिर जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको उतनी अकल तो होनी चाहिए थी कि कहाँ पर क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे गांव में कोई प्रतिनिधि नहीं होगा या आसपास के क्षेत्र में नहीं होगा। वो 3 इडियट मूवी का डायलॉग है ना, पता सबको होता है पर बताता कोई नहीं है, वैसा वाला सीन है यहाँ पर। यहाँ पर कितने सारे लंगूर आ रखे हैं और एक बड़ा लंगूर यहाँ नीचे, ऊपर नीचे लंगूर ही लंगूर। क्या बात है, एडवेंचर। और ये रहा बड़ा वाला लंगूर, क्या बात है, उसको देख के तो डर भी लग रहा है। ये फिर से लद्दाख वाला फील। और ये झंगोरे की फसल पकने के लिए तैयार हो चुकी है, इस पे बालियाँ आने लग गई हैं, तो इनको जो तोता पक्षी होता है वो खाते हैं, बहुत सारे दूसरे पक्षी खाते हैं, लंगूर खाते हैं। नीचे मक्का है यानी कि मुंगरी है तो उसको भी लंगूर खाते हैं। गाँव का यही है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो ऐसे जंगली जानवर करते हैं, और वो भी करेंगे ही बिकॉज जंगल में तो कुछ बचा है नहीं। तो पहुंच ही गया हूँ मैं अपने गांव में, तो चलो मैं आपको अब मिलता हूँ कैमरे के सामने। पहले लद्दाख वाला फील दिखा दूँ। कालू, तो चाचा जी भी घर पे ही हैं। हेलो कालू। कालू मुझे ऐसा देख रहा था जैसे पता नहीं मैं ही हूँ या फिर कोई मेरा नकली होगा, कंफर्म नहीं कर पा रहा था, इसीलिए। कालू एक्साइटेड हो? कालू कालू, हेलो कालू, कैसा है? तो ये लोग मुझे, खुश रहो, मुझे लगता है कि ये लोग सोए थे अभी उठ रहे हैं। खुश रहो, खुश रहो, बहुत बढ़िया। ये निकालो दो, नहीं तो जरा, नहीं तो ये निकाल दो, नहीं तो ये निकाल दो, ये बैग झाम धाम आराम से बहाना फिरो। लो ये भी, हाँ शाबाश। चलो, तो चाचा जी भी आए हैं, आजकल छुट्टी होगी, तो कैसे हैं आप? हम रामायण देख रहे हैं, हम बहुत धार्मिक होए जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं चेंज करता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। इन्होंने आजकल मेरे कमरे में कब्जा करा हुआ है, तो मेरे बिस्तर को इन्होंने स्टडी टेबल बना रखा है। क्या है ये?